केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है। सारे औरत हो चाहे आदमी हो, सब कपड़े ऊपर ऊपर उठा करके कदम रख के जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सीवर हो, नाली हो, उसमें मैं फंस जाऊं। बहुत ही बड़े झूठे। और मैं कहता हूँ कि पूरे देश में अगर कोई सबसे बड़ा निकम्मा मुख्यमंत्री है, सबसे बड़ा भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, तो अरविंद केजरीवाल है जी। अधर्मी अरविंद सरकार है। ABCD मॉडल इनका मैं आपको बताती हूँ। A फॉर एडवर्टीजमेंट, B फॉर ब्लेम गेम, C फॉर करप्शन एंड D फॉर डिबेटिंग फ्रॉम द आंसर्स। नमस्कार, मैं अर्चना मेहता और आप देख रहे हैं MG मीडिया न्यूज। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मानसून का आगमन हो चुका है और जैसा कि आप सभी ने देखा होगा पिछले 2 दिनों में पूरे मानसून की 15% बारिश हो चुकी है और जगह जगह पे जल भराव हो रहे। दिल्ली के रिहायशी इलाकों में भी जल भराव हो रहे हैं। अभी पिछले ही दिनों आपने देखा होगा दिल्ली के कनॉट प्लेस में, दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में पानी एकदम लबालब भरा हुआ था। और इतना ही नहीं, दिल्ली के हर जगह जगह पर पानी भरा हुआ था। दिल्ली के रिहायशी इलाकों में इतना पानी भरा होगा तो सोचिए जो नॉर्मल इलाका, जो स्लम एरिया होगा, वहाँ क्या हालत हो रही होगी लोगों की। और इसी पर आज बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। MCD में अरविंद केजरीवाल की सरकार है और इसी के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रही है। तो यहाँ पर आइए हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस प्रदर्शन का मकसद क्या है। घुटनों को ऊपर ऊपर पानी और सारे औरत हो चाहे आदमी हो, सब कपड़े ऊपर ऊपर उठा करके कदम रख के जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सीवर हो, नाली हो, उसमें मैं फंस जाऊं, चोट लगे या क्या हो क्या नहीं। इतना पानी। आज स्कूल बंद है। गए थे बच्चों को, पोतों में लेकर के गए थे स्कूल में, कहते आज स्कूल बंद है। और सीवर के ढक्कन भी खुले। जल भराव से दिल्ली MCD का पता लग गया कि, और वहाँ जो नाला है ना, नाले की सफाई नहीं हुई है तो गलियों की पानी कैसे नालों में जाएगा। जब नालों में नहीं जाएगा तो गलियों में जमा तो रहेगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल बहुत ही बड़े झूठे। और मैं कहता हूँ कि पूरे देश में अगर कोई सबसे बड़ा निकम्मा मुख्यमंत्री है, सबसे बड़ा भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, तो अरविंद केजरीवाल है, जो झूठे वादे करता है जनता के बीच में। और वो दिल्ली की राजनीति करता है। पंजाब में जाता है तो बोलता है दिल्ली की सुविधा देता हूँ। अरे भैया, दिल्ली के लोगों से पूछो। मतलब हरियाणा में जाके आप कहते हो कि मैं दिल्ली में ये सुविधा देता हूँ। जो ग्राउंड पे रहता है, जो दिल्ली में रहता है, उनसे पूछो कि क्या। लेकिन दिल्ली की जनता ने ही तो कहीं ना कहीं इस अरविंद केजरीवाल को सत्ता में लाई है ना। देखिए, इसने वादा किया था कि मैं जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो इसने बोला था कि मैं काम करूंगा, जनता के लिए काम करूंगा। अब इसने उस वादे को इसने तोड़ा है। इसने दिल्ली की जनता के साथ धोखेबाजी करी है। इसने जो भी वादे किए थे सारे बेनकाब हैं। इसके सारे मंत्री जेल में जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन ये बोलता था कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है। अरे कट्टर ईमानदार है तो जेल के अंदर क्यों है? सत्येंद्र जैन ईमानदार है तो सत्येंद्र जैन ईमानदार है तो जेल के अंदर क्यों है? आतिशी PWD की मंत्री है। जो PWD की मंत्री है, उनके घर में खुद पानी आ रहा है। जो बंदा अपने घर में पानी नहीं कर सकता, वो देश की जनता और दिल्ली की जनता के लिए क्या करेगा? जो अपने घर का पानी नहीं निकाल सकता। मतलब शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि दिल्ली की जनता से झूठे वादे कहते हैं और उस वादे पे निकलते भी नहीं है। मतलब इतनी भी बेशर्मी नहीं है। जो कहते थे भ्रष्टाचारी बन गए। और आज दिल्ली की ऐसी हालत है, जो नाले साफ करने में पैसा लगा, जो यमुना सफाई के लिए पैसा दिया, वो पैसा गया का। जो 25 पैसे भी काम करते हैं, दिल्ली की इतनी दुर्दशा नहीं होती और दिल्ली बेहाल नहीं होती। और जो बच्चों की ड्यूटी, जो 10वीं में पढ़ते हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा? जो बात करते हैं शिक्षा में क्रांति लाने के लिए बात करते थे, एक स्कूल की दीवार पड़ जाती है, पढ़ने को देर नहीं होती, दीवारें पड़ जाती है। जो कहते थे दीवार मजबूत है, हमारी तो बड़े स्मार्ट यूनिवर्सिटी है, विदेशों तक डंके बज रहे हैं। ये दिखाइए ना अपने विदेशों में। जो कहते थे हमारे को तो न्यूयॉर्क टाइम्स में, अमेरिका में वाह वाह, अरे कहाँ गई तुम्हारी खस्ता हालत? दिखाइए दिल्ली की हालत देशों विदेशों को। जो जहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ से MLA है, वहाँ पर इतना पानी। जहाँ IAS IPS अफसर बैठ कर योजना बनाते हैं, उनके घरों में इतना पानी। क्या दिल्ली को शर्म करने के लिए दिल्ली की जनता ने आपको चुना था? शर्म कीजिए। तो आप में नैतिकता है तो आप और आपके मंत्रिमंडल इस्तीफा देकर आप सत्ता को छोड़ दीजिए। मैं तो कहती हूँ मुख्यमंत्री जी को, कल जो पानी नालों में भरा उसमें डूब के पहले खुद मर जाइए। शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, कहते हैं मैंने स्कूलों में ये करा, स्कूलों में वो करा।
जो व्यक्ति स्कूलों की दीवारों को भी कच्चा बना दे, गंदा मटेरियल यूज करे, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे, उस व्यक्ति को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो सीएम बनने के लायक व्यक्ति नहीं है। और जब से बारिश शुरू हुई है, पहले भी गंदा पानी आता था, अब तो नाले का पानी घरों में आ रहा है। जो नाले भर गए हैं, सड़कों पे पानी भरा पड़ा है, गाड़ियां डूब रही हैं। केजरीवाल जी, डूब मरो उस पानी के अंदर। जी, अधर्मी अरविंद सरकार है। ABCD मॉडल इनका मैं आपको बताती हूँ। A फॉर एडवर्टीजमेंट, B फॉर ब्लेम गेम, C फॉर करप्शन एंड D फॉर डिवेटिंग फ्रॉम द आंसर्स। अभी तक ये जो भी दिल्ली में नाकामी होती थी उसका ढीकरा जो है ये भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ते थे, कहते हुए कि MCD भारतीय जनता पार्टी के अधीन है। आज दिल्ली सरकार भी आपके अधीन है, मतलब असेंबली भी आपके अधीन है, और MCD भी 6 महीने हो चुके हैं। और जिस प्रकार भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद से पहली घटना है जब बारिश में, जब तेज बारिश में 6 लोगों की मौत हो गई, उनको मुआवजा कौन देगा? और मुआवजा तो छोड़िए, उनके परिवार वालों को वो इंसाफ कौन देगा? दूसरी बात मैं कहती हूँ, आतिशी जी के खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी में जो स्कूल गिरा है, 16 करोड़ रुपए की लागत से वो स्कूल बना था और 5 महीने में वो ढह जाता है। सेमी पक्का वो स्कूल था, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या यही आपका बॉर्डर क्लास मॉडल है? हमें कहते हैं कि आपको 30,000 करोड़ रुपया हर साल का मिलता है, 3,000 करोड़ रुपया हर साल का मिलता है ये सीवेज साफ करवाने के लिए। वो सीवेजेस है, वो गड्ढे हैं, और उन्हीं का कारण है कि पूरी दिल्ली एक झीलों का शहर बन गई है। और उस झीलों का शहर बनाने के लिए उन्होंने कहा था, मैं हर घर में नल से जल पहुंचवाऊंगा, लेकिन वो जो सड़कों से जो पानी हर घर में जा रहा है वो पानी वो पहुंचा चुके हैं। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि जनता ने उनको फ्री बिजली और फ्री पानी के मॉडल पर अपना जो वोट दिया था, उन्होंने उनके जो विश्वास था उसके साथ विश्वासघात किया है। और जिस प्रकार से वो हर एक मोड़ पर वो नाकामयाब है, चाहे वो शिक्षा मॉडल हो, चाहे वो पोल्यूशन मॉडल हो, चाहे वो आपका एजुकेशन मॉडल हो, चाहे वो हेल्थ मॉडल हो, कोई भी मॉडल हो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि केजरीवाल जिस तरीके से जिसने वादा करा था कि दिल्ली में हर एक विधानसभा में झीलों का शहर बना देंगे, लेकिन उसने झीलों तो नहीं, समुद्र ला दिया दिल्ली में। नॉर्दर्न एरिया में आप देख सकते हैं कि ओशंस लेके आ रहा है। दिल्ली की जनता त्रस्त हो रखी, किस तरह से हाल बेहाल है, इतने घुटनों घुटनों तक पानी है, गाड़ियाँ जाम हो रही है। DTC हर जगह DTC बस जो कह रहे हैं 100 में से हर 50 DTC बस खाली पड़ी हुई है, खराब पड़ी हुई है। किस चीज, दिल्ली की जनता इतनी त्रस्त हो रखी है जिस प्रकार। और झील का वादा करते आपने समुद्र दे दिया, आपने समुद्र दे दिया इस चीज को। देखिए ना, झूठ, हर चीज में झूठ। ये कहते हैं हमने ये कर दिया। कल एक स्कूल की दीवार गिरी है दिल्ली के अंदर, सरकारी स्कूल की, जो अभी नवनिर्मित हुआ है। आप कहना क्या जनता को मैसेज क्या दे रहे हैं? युवा आपसे पूछता है किस जो जिनका काम धंधा चल रहा है, जो ऑफिस जाना है, मेन चीज में जो लोग काम कर रहे हैं, उनका क्या है? उनके तो एक दिन का काम चला गया, उनकी सैलरी कट। आप तो अपने 42-52 करोड़ के महल में बैठे हुए हैं। सर, ये जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा जी, और ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इस प्रदर्शन का मकसद क्या है? इस प्रदर्शन का मकसद ये है कि केजरीवाल सरकार को जगाना, वो सोए हुए जाग जाए। एक उनका मंत्री जो PWD का मंत्री है आतिशी, आप देखेंगे कि कल वो कहती हैं कि 20% बारिश हुई, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं 15% बारिश हुई। इस प्रकार के विरोधास्पद बयान देना, मतलब बारिश भी उनसे पूछ के आएगी क्या? आज जितने भी इन्होंने नाले बनाए हैं, अभी जो नए नाले ड्रेन बने हैं, आप उसमें अगर देखेंगे तो वो नालों का डिज़ाइन ही सिर्फ सड़क के पानी लेने के लिए, बारिश का पानी लेने के लिए ही नहीं बनाए गए हैं। तो इस प्रकार की जो खामियां अगर हुई हैं तो वो PWD के अंदर इसी साल के अंदर, पिछले 3 साल के अंदर जो ये नाले बने हैं उसके अंदर हुई हैं। नालों की सफाई के लिए इतना पैसा केंद्र सरकार द्वारा इस सरकार को दिया जाता है, उसके बावजूद नालों की सफाई नहीं होती है। गाद जगह जगह भरी पड़ी है, क्योंकि नाले बैक मारेंगे तो सड़क के ऊपर गंदगी आएगी तो महामारी फैलने का डर रहेगा। इस प्रदर्शन के द्वारा हम केजरीवाल सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो बचा हुआ काम है उसको पूरा करें और जल्द से जल्द इन नालों के लिए पंप लगा के किसी तरीके से भी दिल्ली वासियों को निजात दिलाएं, जो आज लोगों को जगह जगह पे नाव चलानी पड़ रही है।
कम से कम नाव चलाने से मुक्त। ये थी दिल्ली की जनता की गुहार। वो आप बता रहे हैं कि उनको कैसी कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी वजह से जो बीजेपी अध्यक्ष है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, आज उन्होंने और उनके कार्यकर्ताओं की पूरी टीम ने आज ये प्रदर्शन निकाला, जिससे कि दिल्ली की जो जनता है उनको इन चीज़ों से निजात मिल सके और जो भी दिल्ली की जनता परेशानियों का दिक्कतों का सामना कर रही है उनसे उनको निजात पा सके। आप देख रहे हैं MG मीडिया न्यूज़। कैमरा पर्सन तनीषा के साथ मैं अर्चना, दिल्ली।